गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर 10th का, जो कि है इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। यानी कहोगे कि भाई ये भी कोई पढ़ाने की चीज़ है इन्वायरमेंट। बच्चे से तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे 3-4 में थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में कि आपके चारों ओर क्या रहता है। इन्वायरमेंट का अगर कोई पूछता है कि डेफिनेशन बताओ तो क्या बोलोगे? तो आप लोग बोलोगे कि इन्वायरमेंट क्या? आप लोग को समझ ही में नहीं आएगा कि इसका क्या जवाब दें। तो आप लोग बोल सकते हो यही चीज़ पढ़ाया जा रहा है साइंस में, एक एक चीज़ पढ़ाया जाता है। आप अपने घर के बाहर निकलिए और देखिए एक सरसरी नज़र अपने चारों तरफ आपको क्या क्या नज़र आता है। बाहर निकलिए, घर के अंदर नहीं रहिए, कहीं भी चले जाइए तो आपके अकेले हो पूरे जंगल में, जंगल भी वो भी इन्वायरमेंट है। कहीं भी आप चले जाओ तो आपके चारों तरफ क्या नज़र आएगा। मतलब जैसे हम अभी बाहर चले आते हैं, पेड़ पौधा, गाय कुत्ता, है ना, घर, पोखर, तालाब, बत्तख, घास, है ना, क्या चीज़, हर चीज़ नज़र आए। आसमान, सूरज, है ना, दिन में सूरज, रात में तारा। तो आपका इन्वायरमेंट यही यही इन्वायरमेंट है जो कि आपको सराउंडिंग्स में नज़र आता है। यानी सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। आपके अपने चारों तरफ जो भी चीज़ नज़र आती है, चाहे वो लिविंग हो, है ना, जैसे बत्तख हुआ, पेड़ हुआ, ये सब तो लिविंग है। और चाहे वो नॉन लिविंग हो, जैसे आसमान है, सूरज है, तारा है, पानी है, ज़मीन है, मिट्टी है। तो ये सब बायोटिक है, मतलब ये सब नॉन बायोटिक है, ए बायोटिक है, और ये आपका नॉन लिविंग नहीं है। तो ये सारा का सारा मिला करके जो भी आपको चारों ओर नज़र आता है वो इन्वायरमेंट है। तो बस इन्वायरमेंट का यही सा डेफिनेशन है। ये सब कोई पढ़ने की चीज़ है, लेकिन पढ़ना है साइंस में। साइंस तो आपको एक एक चीज़ बता देती है भाई, कैसे खाना खाना है, कैसे खाना पचाना है, कैसे खाना पचता है, हर चीज़। मतलब कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें साइंस जो है वो आपको नहीं बताती है टोटल। तो ये भी बता रही है कि आप जो हैं, आपके चारों ओर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज इज नोन एज इन्वायरमेंट। समझ में आ गया? अब हम दूसरा टर्म पूछते हैं। तो हम लोग ना सिर्फ इसमें टर्म्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में। आपको छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको ही पढ़िए। और थोड़ा सा जैसे लगेगा कि कम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन कम्प्लेक्स नहीं, जब पढ़ते जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, अभी हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़े? इन्वायरमेंट। हमारे सराउंडिंग्स, चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ रहती है, यानी नॉन लिविंग या लिविंग। तो नॉन लिविंग को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक और लिविंग को बोलते हैं बायोटिक। ये जितनी भी चीज़ हमारे सराउंडिंग्स में रहती है उसे ही हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। हो गया? समझ में आ गया इन्वायरमेंट का डेफिनेशन? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई कहीं भी तुम लोग जैसे कि कहीं भी बाहर निकलो तो वो तुम्हारा इन्वायरमेंट है, उसको हमको बचाना है। लोग अपने इन्वायरमेंट को गलत कर रहे हैं, चारों तरफ पेड़ काट रहे हैं, पेड़ को काट काट करके बिल्डिंग बना रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को प्रिजर्व करना है, बचाना है, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। लोग पॉल्यूशन से पूरा इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है, वो हमें बचाना है। एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, फिर वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को तो सब लोग मिल के तबाह करने पर तुले हुए हैं बुरी तरह से। साउंड पॉल्यूशन उतना होता है, हॉर्न उतना ही गाड़ी में बजता रहता है। आगे की गाड़ी कोई बढ़े ना बढ़े, पीछे वाला पे 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 करता रहेगा कि अरे भाई रुक जाओ, 2 मिनट पेशेंस रखो, जब आगे सिग्नल हटेगा तभी ना आगे की गाड़ी बढ़ेगी। नॉइस पॉल्यूशन हो ही रहा है, ये नहीं देखते अगल बगल हॉस्पिटल है, पेड़ लोग काट ही रहे हैं, बिल्डिंग बन ही रही है, लोग आ रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है। तो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। तो हमारे चारों ओर हमको अगर रहना है तो अपने अपने सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो एनवायरनमेंट का समझ गए। अब हम लोग को इसमें एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देते हैं। हम लोग ये सब इन्वायरमेंट वगैरह की पढ़ाई या अपने हैबिटेट्स की पढ़ाई जो करते हैं,
तो ये एक चैप्टर, ये एक ब्रांच होता है साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अपने आसपास के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच को इकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, है ना, इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी होता है जब बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सब बहुत सारे ब्रांचेज है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन साइंस। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में, ट्रॉफिक लेवल के बारे में, सब हमको इसमें कंप्लीट करना है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो ये सारा जो किस ब्रांच ऑफ साइंस से, ये है इकोलॉजी। अब आप ये जान लीजिए कि इकोलॉजी को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। हर चीज़ की तो भाई डिस्कवरी किसी न किसी ने की है। तुम लोग भी महान बनो, तुम लोग भी कोई ना कोई डिस्कवरी करो, कम से कम कुछ तो करो। हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग खाली पढ़ाते में रह गए, पढ़ाने में रह गए। तुम लोग को आजकल तो कंप्यूटर युग के तुम लोग बच्चे हो, इतना तुम लोगों के पास ऑनलाइन का इतनी तरह के तुम्हारे पास चैनल्स हैं, ये है वो है, कुछ तो एडवेंचरस करो, कुछ तो डेवलप करो। तो ये इकोलॉजी है ना। तो ये इकोलॉजी को सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने, किसने? अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था। इन्होंने 1868 में अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी ब्रांच के बारे में बताया, और इन्होंने ही ये सारी चीज़ों की स्टडी की। इसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, माने इकोलॉजी में। तो इतना आप समझ गए कि इकोलॉजी का सबसे पहले इन्वेंशन अर्नस्ट हैकल ने किया था 1868 में। वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हमें अपने हैबिटेट्स के बारे में, हमारा क्या हैबिटेट है, हम लोग कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पर तो सराउंडिंग्स में तो असंख्य चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तो सबका एक इकोसिस्टम है। सब लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक में, कैसे इंटरेक्शंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो ये सारी चीज़ की पढ़ाई हम इकोलॉजी ब्रांच में करते हैं। तो यही है जिसको सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने निकाला था। एक चीज़ आज हम लोग और पढ़ेंगे, वो है इकोसिस्टम। तो हमने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब लोग अच्छे से समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट है इकोसिस्टम। ये इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम, किस तरह से ये सिस्टम हो रहा है, चल रहा है, ये मतलब आपको मालूम है कि इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक माने लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम हो गए, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पेड़ पौधा प्लांट, ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। और एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी एबायोटिक है, जैसे एयर, वाटर, सॉयल, लैंड, है ना, ये जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। तो आपस में हम लोग का किस तरह का इंटरेक्शन, आपस में हम लोग कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे पर ही डिपेंड है, कोई एक दूसरे, सब एक के बगैर दूसरा अधूरा है। और सबसे बड़ा सोर्स जो इसमें है वो सन है। सन जो है सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, सबसे बड़ा वो है। तो सब एक दूसरे से किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होगा? इंटरेक्शन, इकोसिस्टम is the system which involves the interactions between living and non-living। एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरेक्ट करता है between living things and living and non-living। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में हो गया, लिविंग इज बायोटिक एंड नॉन लिविंग इज एबायोटिक। इट इज द इंटरेक्शंस बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इसका डेफिनेशन भी आप लोग समझ गए क्या हुआ? इट इज इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। कैसे आपस में ये लोग रह रहे हैं, है ना। तो बहुत तरह का इकोसिस्टम इस एनवायरनमेंट में है। जैसे कि अब बताते हैं, हमारे घर के बगल में तालाब है, वो तालाब भी इकोसिस्टम है। एक हैबिटेट हुआ, उसमें बत्तख रहता है,
उसमें बहुत सारे एक्वेटिक, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, बहुत सारे उसमें रहते हैं। वो एक उन लोगों का है एनवायरनमेंट। हम लोग रहते हैं लैंड पे, तो हमारा इकोसिस्टम लैंड हुआ, हैबिटेट हुआ, है ना। जो जिसका हैबिटेट होता है वही उसका माउंटेन्स, वो भी एक इकोसिस्टम है। उसमें बहुत सारे शेर, बहुत सारे एनिमल्स आपस में बायोटिक और एबायोटिक रहते हैं। पेड़ पौधा है, जंगल में शेर है, पक्षी है, बर्ड्स है, बहुत डिफरेंट तरह से बहुत सब कुछ है ना। तो इस तरह से ये सारे एक तरह के इकोसिस्टम है। पहाड़ है, डेजर्ट है, माउंटेन है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो ये सब वेरियस ये इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम है जिसमें कि कौन आपस में एक साथ मिलजुल के रहता है, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे कि आपका वाटर है वो है एबायोटिक, और उसमें बत्तख रह रही है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से इसे हम लोग बोलते हैं इको सिस्टम। तो ये भी आप लोग अब समझ गए कि अब है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एबायोटिक और बायोटिक है। तो कंपोनेंट्स में आपको वही है, बायोटिक में आपको हो गया लिविंग में जितना भी आप चीज़ रख लीजिए, प्लांट रख लीजिए, ग्रास रख लीजिए, एनिमल्स रख लीजिए, बियर रख लीजिए, डियर रख लीजिए, है ना, फ्रॉग रख लीजिए, डॉग रख लीजिए, कैट रख लीजिए, प्लांट्स रख लीजिए, बायोटिक है। और एबायोटिक में सन है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है, स्टार है, मतलब ये सारा है ना। तो ये सारा एबायोटिक है। तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना होगा। जैसे एबायोटिक का एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग जैसे एयर वाटर सॉइल है ना, लैंड। बायोटिक में आपका सारा लिविंग हो गया, प्लांट्स, ह्यूमंस, बियर, डियर, डॉग, कैट, रैट, है ना, ये सारा हो गया। तो इतना अब आप लोग समझ गए, है ना। तो आपके लिए बस ये इतना ही इकोसिस्टम में है ना। अब एक और टर्म होता है जैसे कि फूड चेन, है ना। फूड चेन क्या होता है, कैसे एनर्जी किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास करती है एनर्जी। आपको पता है कि सबसे बड़ा एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। तो सन क्या करती है, एनर्जी से सारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस से वो ग्रास बनाते हैं। हाँ, तो उसके बाद से तो सबसे बड़ा ये हो गया ग्रास। तो इस ग्रास को किसने खाया, छोटे छोटे ग्रास हॉपर ने खाया, है ना, ग्रास हॉपर ने खाया, है ना। ये फूड चेन है। यहाँ से ये सन है, सन ने ग्रास बनाया, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, है ना, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल ने मार दिया। तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर हो गया, या प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गया आपका टर्शियरी। तो एनर्जी जो है वो इधर से सारे से एनर्जी चली गई। यानी सूरज ने बेचारे ने मेहनत से खाना बनाया, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, घास बेचारा इसने अपना फूड लिया, उसको इसको खा गया, फ्रॉग को खा गया सांप। तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ कि नहीं, सन से एनर्जी ट्रांसफर हुआ फ्रॉग तक, फ्रॉग क्या स्नेक तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो जैसे जैसे ऊपर तक एनर्जी जाता है वो कम होता जाता है एनर्जी, है ना। इसलिए तुम्हारा जो सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि सबको खा लेते हैं, वो कम होते हैं थोड़ा। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो प्लेंटी बहुत सारा होता है। जैसे ऊपर शेर वगैरह वो लोग तो कोई नहीं खाएगा, लोग तो लास्ट में मर जाता है, मरने के बाद डिकम्पोज हो जाता है ना। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते लेवल कम हो जाता है, यानी इस तरह का बन जाता है। ये हो गया प्रोड्यूसर, है ना, जो कि आपका खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से, जैसे घास। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो एक पिरामिड टाइप का बन जाता है ना। तो ये आप लोग को एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है कि फूड चेन किसे कहते हैं, कैसे एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से, हाउ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। यानी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़रूर देना है, जैसे ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को खाता है, घास को खाता है। एंड जो फिर फ्रॉग है वो ईट्स ग्रास हॉपर, है ना। स्नेक ईट्स फ्रॉग, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट ईगल एंड हॉक ईट्स द
स्नेक, है ना। तो ये एक तरह का एनर्जी चल गया, बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रास प्रोड्यूसेस फूड फॉर द अदर एनिमल्स। तो एनर्जी जो है वो एक तरह से दूसरी तरह से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर तक जाता रहता है, और ऊपर में जाकर के लेवल जो है वो एनर्जी वो ऊपर कम हो जाता है ना, और नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा ये रहता है, प्लेंटी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं। तो इतना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ, यही जो हमने ट्रॉपिक लेवल, हर फूड चेंज पर ईच स्टेप ऑफ फूड चेंज, एक एक स्टेप जो फूड चेंज का है वो ट्रॉपिक लेवल बनाता है, जैसे कि पिरामिड टाइप का, जैसे कि ये जो है ये आपका फूड चेन बनाता है। जैसे नीचे में हो गया आपका प्रोड्यूसर जो कि, है ना, फिर सेकेंडरी में हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, फिर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया एक एक स्टेप जो है वो ये ट्रॉपिक लेवल, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ फूड चेन का एक एक स्टेप फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल बनाता है। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन मेक्स अ या फॉर्म ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि आपका प्रोड्यूसर हो गया घास, ये तो सन बना रहा है, सन की मदद से ये फोटोसिंथेसिस है। इसको प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ग्रास हॉपर बेचारा अभी खा पी के बैठा ही है कि उसको आके सांप खा गया। ये सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग को आ गया, ऊपर से स्नेक खा गया, और स्नेक को ईगल खा गया, है ना। तो ऊपर वाला लेवल कम होता गया और नीचे है वो ज़्यादा हो गया। तो ईच स्टेप हम लोग जो है स्टेप जो फूड लेवल का, फूड चेन का, उसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि नीचे जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें बहुत चीज़ों को खा लेता है ना एक दूसरे को। तो ये सब मिला के जो नेटवर्क ऑफ फूड वेब होता है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो इसका डेफिनेशन होगा नेटवर्क ऑफ फूड चेन, तो ये सब आपको डेफिनेशन ही लोग पूछता है इसमें कि फूड वेब क्या है, तो बोलना नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। क्योंकि ये यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया, मैंने कि नीचे तो ज़्यादा लेवल बढ़ा है, तो उसको भी कोई खाएगा, उसको भी खाएगा, इस तरह से। जैसे ग्रास है तो ग्रास को बहुत सारे एनिमल्स भी खा रहे हैं, फिर उसको भी एक दूसरे को खा रहा है। तो इस तरह से वो जो नेटवर्क है फूड चेन का, उसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। तो फूड वेब होता है नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है एक ऐसा, द इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक, इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। बहुत तरह के इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मार्श, ये आपको लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम। तो हर जगह देख करके वहाँ आप देखिएगा, एक तालाब भी एक तरह का इकोसिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो और ये सारा चीज़ को मिलके एक हमारा इन्वायरमेंट है, समझ गए। तो कुछ में कोई भी चीज़ में गड़बड़ी होती है तो सारा इफेक्टेड होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तो कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें बस आपको टर्म्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का डेफिनेशंस याद रखना है। तो कल फिर मिलते हैं। ओके, ठीक।